हाय एवरीवन। हम लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान बहुत तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं जिसमें बहुत तरह के एक्यूट केसेस होते हैं, क्रॉनिक केसेस होते हैं, सब एक्यूट केसेस होते हैं। इन सारे केसेस को टैकल करने का अपना एक तरीका होता है और अपना एक अप्रोच होता है। तो फिजिशियन टू फिजिशियन ये वैरी करता है, लेकिन केस टू केस भी वैरी करता है। अगर होम्योपैथिक फिजिशियन है तो वो अगर किसी केस को देख रहा है और वो केस एक्यूट है तो उसका अप्रोच करने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। जो क्रॉनिक केस अगर वो टैकल कर रहा है तो उसका अप्रोच दूसरा हो जाएगा। सब एक्यूट केस है तो उसको अप्रोच करने का जो फंडा होगा वो अलग हो जाएगा। तो अप्रोच करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो कोई कोई फिजिकल सिम्टम्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन जो वो लेते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे फिजिशियन ऐसे होते हैं कि पेशेंट जब अंदर इंटर करता है या उनके विजिटिंग एरिया में बैठा हुआ है तभी वो समझ जाते हैं कि पेशेंट हमारा किस तरह का एक्सप्रेशन दे रहा है, और वो उनका जो डायग्नोसिस होता है, प्रोग्नोसिस होता है, यहाँ तक कि जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो भी बन जाता है। तो हकीकत में ऐसा होता है और ये बहुत अच्छा भी प्रिस्क्रिप्शन माना जाता है, क्योंकि आपने इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन आपके आई में है, थर्ड आई आपके पास है कि आप पेशेंट को ऑब्जर्व करके अपना प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। बहुत सारे जो फिजिशियन हैं वो मेंटल सिम्टम पर प्रिस्क्राइब करते हैं। उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो मेंटल सिम्टम्स को कैप्चर कर सकते हैं, पेशेंट से ले सकते हैं। पेशेंट नहीं दे रहा है तो उनकी ये कैपेबिलिटी होती है कि मेंटल सिम्टम को वो पेशेंट से लेके और अपना प्रिस्क्रिप्शन बना ले। तो ये भी बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन माना जाता है। समझिए तो मेंटल प्रिस्क्रिप्शन अगर कोई डॉक्टर करते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन उससे तैयार होगा। मियाज़मेटिक प्रिस्क्रिप्शन लोग करते हैं, मियाज़ पे उनका इतना अच्छा कंट्रोल है कि मियाज़मेटिकली उनको पूरा जानकारी है कि कैसे कैसे सिम्टम्स आएंगे मियाज़ में, और मेरा जो पेशेंट है वो किस मियाज़ के अंदर है और क्या सिम्टम दे रहा है, कौन सा सिम्टम किस मियाज़ में कवर कर रहा है, ये सारा जानकारी उनको रहता है। एंटी मियाज़मेटिक जो मेडिसिन्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारा पेशेंट सोरिक है तो एंटी सोरिक कौन कौन सी मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध है, हम कौन सा मेडिसिन उस पेशेंट को दे सकते हैं। उसी तरीके से एंटी सोरिक है, एंटी साइकोटिक है, एंटी ट्यूबरकुलर है, एंटी कैंसरस है। तो इन सारे चीज़ों का उनके पास नॉलेज रहता है। तो ये भी बहुत अच्छा बेहतरीन जो तरीका है पेशेंट को देखने का, प्रिस्क्रिप्शन बनाने का, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। थर्डली जो है, बहुत सारे डॉक्टर्स है हमारे यहाँ जो सेंसेशन मेथड पे, जैसे पी शंकरन है साउथ में, वो सेंसेशन मेथड पे वर्क करते हैं। तो उनका अपना एक तरीका है और वो भी बहुत बेहतरीन तरीका है। अगर सेंसेशंस पेशेंट जो है वो आपको दे रहा है और उसको आपको कलेक्ट करने की क्षमता है और प्रिस्क्राइब करने की क्षमता है उसके बेसिस पे, तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है। PQRS सिम्टम पे लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। PQRS सिम्टम कहीं भी हो सकता है, वो फिजिकल लेवल पे हो सकता है, मेंटल लेवल पे हो सकता है, पार्टिकुलर्स में हो सकता है। बिकॉज आप देखिएगा सिंथेसिस में सिर्फ मेंटल ही चैप्टर नहीं है, मेंटल से कहीं अधिक पार्टिकुलर्स पर चैप्टर बने हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पार्टिकुलर जितने भी रूब्रिक्स हैं वो फालतू के हैं, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है, अगर PQRS यानी पिक्यूलियर क्वेर सिम्टम्स जो है वो आपको कहीं से भी मिल रहा है, अगर आपके पेशेंट मेंटल लेवल पे मिल रहा है तो आप उसको लेने की क्षमता रखिए, फिजिकल लेवल पे मिल रहा है तो वो लेने की क्षमता रखिए, पार्टिकुलर्स पे मिल रहा है तो वो लेने की क्षमता रखिए। अगर इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन भी आप बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा बेहतरीन आपको प्रिस्क्रिप्शन तैयार करके मिलेगा। तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो जैसे कि कीनोट पे प्रिस्क्राइबिंग करते हैं ना, एलेंस कीनोट पे प्रिस्क्राइबिंग करते हैं। कीनोट्स, क्योंकि कीनोट्स जो होता है बहुत बेहतरीन सिम्टम आपको देता है और उसके ऊपर जो प्रिस्क्रिप्शन बनता है, अगर उसकी पूर्ण आपको कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर, तो आप उस तरह का कभी प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो ऑर्गेनोपैथिक यानी कि ऑर्गन बेस्ड भी मेडिसिन हमारे यहाँ उपलब्ध है, जो पार्टिकुलर स्प्लीन पे एक्ट करती है, पार्टिकुलर लीवर पे एक्शन होता है उसका, पार्टिकुलर स्किन के ऊपर उसका एक्शन है, पार्टिकुलर उसके रिस्पिरेटरी सिम्टम्स जो आते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर एक्शन है। तो ऑर्गेनोपैथिक तरीके से भी बहुत लोग
प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद आपको 12 टिश्यू रेमेडीज़ है, उनका भी उपयोग बहुत लोग ज़्यादातर करते हैं, तो उस तरह से प्रिस्क्रिप्शन बनता है। तो ये जो है ये थोड़ा-सा मेरे नज़र में क्या है कि ये ढंग का प्रिस्क्रिप्शन नहीं बन पाता है। कभी-कभी तो एक्ट करेगा, मैं नहीं ये कहती हूँ कि नहीं एक्ट करेगा, लेकिन 12 टिश्यू रेमेडीज़ पर भी बहुत लोग सिर्फ प्रिस्क्राइब करते हैं। देन बैक फ्लावर रेमेडीज़ है, उसके ऊपर भी प्रिस्क्रिप्शन बनता है, उन पर उनका कमांड है। तो इस तरीके से है। और हाँ, कुछ डॉक्टर है प्रिडिक्टिव होम्योपैथी करते हैं, जिसकी बहुत अच्छी जानकारी मुझे नहीं है, तो लेकिन ये भी एक मेथड है जिससे प्रिस्क्रिप्शन बनता है। उसके बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी आजकल चलन में है, तो पता नहीं उसमें क्या होता है, मेरे को नहीं पता है, लेकिन ये भी मैं देखती हूँ कि बहुत डॉक्टर्स जो है वो इलेक्ट्रो होम्यो के नाम से अपना प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, लेकिन उसमें किस तरह के मेडिसिन यूज़ होते हैं मुझे उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने आपको जो शुरुआत में जो भी मेथड बताया, जिसमें आपको मेंटल सिम्टम्स है, पार्टिकुलर्स है, फिजिकल सिम्टम्स में PQRS है, ये इस तरीके से आप अगर कॉन्फिडेंटली प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपका पेशेंट कहीं नहीं जाएगा। सबसे फोर एंड फॉरमोस्ट जो बात है जो आपको प्रिस्क्रिप्शन करने से पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो है कि नॉलेज ऑफ द ऑर्गन एंड नॉलेज ऑफ द मटेरिया मेडिका। रिपर्टरी की जानकारी विशेष नहीं है, कोई बात नहीं है। सिंथेसिस का बहुत सारा रूब्रिक आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ऑर्गेनन की जानकारी होनी चाहिए और मटेरिया मेडिका की जानकारी होनी चाहिए। पेशेंट आपके सामने आया और आपके पास ना ऑर्गेनन की जानकारी है और ना मटेरिया मेडिका की जानकारी है, तो आप रिपर्टरी हाथ में लेकर और सिंथेसिस हाथ में रख के और क्या बोलते हैं टैबलेट हाथ में रख के, मतलब लैपटॉप हाथ में रख के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मेडिसिन की जानकारी नहीं है। तो मेडिसिन क्या कहना चाह रहा है पेशेंट और कौन सा मेडिसिन टैली कर रहा है वो आपको जानकारी नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनन के हिसाब से क्या रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है वो भी आपको जानकारी नहीं हो पाएगा। जब ये दो चीज़ की जानकारी नहीं है तो आपके पास रिपर्टरी होने के बावजूद भी आप सही से प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर पाएंगे। तो अब जब पेशेंट आपके सामने मौजूद है तो आपको फोर एंड फॉरमोस्ट सिम्टम्स लेने हैं। सिम्टम्स आपने ले लिया तो आपको ऑब्जर्वेशन करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन में आपको देखना है कि मेरा पेशेंट जो है वो किस तरीके से अपने सिम्टम को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। और जब आप उससे पूछेंगे तो आप जिस सवाल को कर रहे हैं उस सवाल का रिएक्शन वो पेशेंट कैसे दे रहा है। यानी कि अगर पेशेंट से आपने कुछ पूछा तो वो बहुत वीपी मूड में जवाब दे रहा है, या शाई होके जवाब दे रहा है, या गुस्सा हो जा रहा है आपकी बात को सुन के, या फिर अपनी बातों को छुपा रहा है, या फिर वो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में नहीं पता चलेगा, 2-3 प्रिस्क्रिप्शन के बाद पता चल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और फिजिशियन का यही काम है कि आप जब तक अपने पास पेशेंस नहीं रखिएगा तो पेशेंट आपके पास नहीं आएंगे। तो ये हो गया। तो इससे क्या समझ में आता है कि कोई भी सिम्टम जो है वो पेशेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है और पेशेंट उस सिम्टम के प्रति कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए। कि अगर कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जैसे हम लोग पूछते हैं, सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल से बता रही हूँ कि हम लोग पूछते हैं कि अगर आप रोड पे झगड़ा होते हुए देखते हैं तो आप उस वक्त क्या करेंगे। तो कुछ पेशेंट बोलता है कि उस झगड़े को जाके, जिस दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो उसको बचाएंगे या देखेंगे कि कौन सा पक्ष सही है कौन सा गलत है, तो हम सही का पक्ष लेंगे। या फिर देखेंगे कि नहीं झगड़ा हो रहा है, हम तो सीधे निकल जाएंगे वहां से, वहां खड़ा होने का ही जरूरत नहीं है। या कोई बोलेगा कि नहीं हम तब तक उसके पास खड़े रहेंगे जब तक ये सॉल्यूशन उसका उस प्रॉब्लम का हो नहीं जाए। तो इस तरीके का रिएक्शन जो है वो पेशेंट देता है, और जब देगा तो देगा, आपको तो पहले पूछना है ना। तो इस तरीके का सवाल करके आप उसके रिएक्शन को समझ पाएंगे कि हाँ ऐसे सिचुएशन में पेशेंट क्या करता है। तो बहुत सारे सवाल होते हैं जब आप केस टेकिंग करते हैं, तो पेशेंट से सवाल करने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे पूछ सकते हैं कि जब आप
कोई आपको गुस्सा, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं किसी बात को लेके, तो उस वक्त आपको अगर कोई समझाता है तो आपको कैसा लगता है? तो वो बोलेगा कि मुझे अच्छा लगता है, या फिर नहीं मेरा गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, उस समय हमको कोई नहीं चाहिए, मेरे को कोई नहीं चाहिए, कोई मुझे समझाए, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह का रिएक्शन जो है वो पेशेंट देगा, वर्सन रहेगा पेशेंट का, और आप आसानी से अपने सिम्टम को समझ लेंगे, ले लेंगे। जो भी अगर पेशेंट का फिजिकल सिम्टम है या मेंटल सिम्टम है, तो आपको सबसे पहले एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि बहुत सारे जो अभी जो फिजिशियन है, जो अभी नए नए बने हैं, उनमें क्या मैंने देखा है कि कोई भी सिम्टम वो ले लेते हैं, टोटलिटी बना लेते हैं। तो टोटलिटी ऐसे नहीं बनती है। फॉर एग्जाम्पल मान ले पेशेंट बोल रहा है कि हेडेक है, तो हेडेक किसको नहीं होता है भाई, हमेशा होता है। धूप में चले जाइए मेरे को हो जाएगा, बरसात में चले जाइए हेडेक हो जाएगा। तो बार बार अगर एक ही चीज़ हो रहा है रिपीटेड वे में, तो आपको लेनी है। यानी कि मैं कहना चाहती हूँ कि सिविरिटी ऑफ द सिम्टम, सिविरिटी ऑफ द सिम्टम कितना है ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो सिविरिटी ऑफ द सिम्टम जो है ये पेशेंट नहीं बताता है, आपको अपने थर्ड आई से समझना पड़ेगा कि ये जो सिम्टम है मेंटल लेवल पर या फिजिकल लेवल पे ये कितना सीवियर है पेशेंट का। बहुत पेशेंट तो झूठ बोलता है, जितना इतना सा बात को इतना सा बढ़ा के बोलेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पेशेंट, ये भी हमारे पास रुब्रिक है ना कि छोटे बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो इस तरीके से पेशेंट को समझना पड़ेगा, उसके सिविरिटी ऑफ द सिम्टम्स को समझना पड़ेगा, और उस सिम्टम के प्रति उसका क्या रिएक्शन आता है ये भी समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप दर्द के बारे में ही ले लीजिए। तो दर्द अगर पेशेंट को हो रहा है तो दर्द में वो पेशेंट क्या करता है, दर्द में बेचैन हो जाता है, या फिर नहीं थोड़ा सा दर्द होता है बर्दाश्त करने लायक दर्द होता है, या फिर वो कहता है कि नहीं मुझे दवा खाना ही पड़ जाता है, बिना दवा खाए मुझे चैन नहीं आता है। तो इस तरीके का जो वर्जन है इससे समझ में आता है कि पेशेंट का जो इंटेंसिटी है सिम्टम का वो कितना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक लेडी पेशेंट को ले लीजिए, लेडी पेशेंट से आप पूछते हैं कि ठीक है बताओ कि आपका जो है वो ये सिम्टम दे रही है पेशेंट कि मुझे यूरिनेशन जो है वो बहुत फ्रिक्वेंट हो जाता, इनवॉलेंट्री हो जाता है। ठीक है, तो आप कैसे लेंगे इनवॉलेंट्री यूरिनेशन? तो बहुत कंडीशन में, जैसे कि अगर 60 के आसपास अगर एज है तो मसल के वीकनेस के वजह से तो इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता ही है। तो आप सिम्टम की सिविरिटी को कैसे पहचान पाएंगे? तो आप पेशेंट से पूछेंगे कि अच्छा एक बात बताइए कि आप खाना खाने बैठती हैं, तो अगर आपको पेशाब लग गया तो आप खाना छोड़ के भी चले जाइएगा या फिर खाना खा के जाइएगा? तब वो बोलेगी कि नहीं डॉक्टर साहब खाना खा लेंगे तब हम जाएंगे, इतना भी जल्दबाजी नहीं रहता है। तब आप क्या समझे? आपने समझा कि नहीं उतना ज़्यादा सिविरिटी सिम्टम का नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट बोलेगा कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो एकदम लग गया, तो खाना छोड़ के भी मैं दौड़ के भागती हूँ और रास्ते में भी हो जाता है, या फिर मैं खांसती हूँ तो भी हो जाता है, तो ये सिविरिटी ऑफ द सिम्टम है। तो इस तरीके से सिम्टम्स को पेशेंट से निकालना पड़ता है और तब समझना पड़ता है कि हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हम सही कैसे बना पाए। तो मैंने आपको जितना सारा बात बताया उन सारे बात पे आप गौर कीजिए और ये समझिए कि आपका जो नॉलेज है वो किस मेथड में आप परफेक्ट है या किस मेथड को आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप उसी मेथड को लेकर चल सकते हैं। सेकेंडली, धीरे धीरे क्या होगा कि आप सारे मेथड को आप यूटिलाइज करना सीख जाइएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेरी नज़र में किसी एक मेथड से आप प्रिस्क्रिप्शन अपने सारे पेशेंट का नहीं कर पाइएगा। कभी कभी किसी पेशेंट में आपको मियाज़मेटिक लेवल पे प्रिस्क्राइब करना ज़्यादा आसान हो जाता है। किसी पेशेंट के साथ में PQRS इतना बेहतरीन मिल जाता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। किसी में आपको फिजिकल सिम्टम्स जो कॉन्कोमिटेंट होते हैं वो मिल जाता है बहुत अच्छा, तो उसके ऊपर भी प्रिस्क्रिप्शन बन जाता है। पार्टिकुलर्स कभी कभी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, मतलब एकदम PQRS वाले, बहुत अच्छे कहने का मतलब मेरा है कि PQRS वाले, तो वो हो जाता है। या कभी कभी मेंटल सिम्टम इतना अच्छा है कि आपको किसी और फिजिकल सिम्टम्स की ज़रूरत ही नहीं है,
तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन बनता है हमारा हर पेशेंट का, हमने बार बार समझा है होम्योपैथी का कि इंडिविजुअलाइजेशन ही होम्योपैथी की पहचान है। तो इंडिविजुअलाइजेशन जो होम्योपैथी की पहचान है, तो ये होता क्या है? यही तो होता है कि आपको हर अपने पेशेंट के केस को अपने अलग अंदाज में देखना है, एकदम अपने दिमाग को खाली करके समझना है कि हमारा पेशेंट किस लेवल में जाएगा, किस मेथड का हम यूज़ करके इसको देख सकते हैं। और सेकेंडली हमको सबसे फॉरमोस्ट है कि मैंने आपको बार बार कहा है कि रिपीटेड एक्सपोजर, यानी कि अपने नॉलेज को इन्हांस करने की आप कोशिश करेंगे, यानी कि रिपीटेड एक्सपोजर करेंगे। और कैसे करेंगे? तो बुक्स पढ़ेंगे, सेमिनार अटेंड करेंगे, जो आपके डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके संपर्क में रहेंगे, जो आपको लगता है कि उनका प्रिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, उस तरह के डॉक्टर्स के संपर्क में रह के आप अपने नॉलेज को भी इन्हांस कर सकते हैं। और यही एक तरीका है अपने प्रिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छा, बेहतरीन बनाने का। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक। आशा करती हूँ कि ये सारे क्लिनिकल टिप्स जो है वो आपको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान बहुत काम आएंगे, बिकॉज ये जो बातें हैं ये बुक्स में नहीं लिखी रहती हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के दौरान ही समझ में आती हैं। तो मैंने सोचा कि ये बात को आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, बिकॉज यही जो टिप है ये आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस को निखारेगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।